ना छुड़ाइयो क्यों लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के एगी जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पलना वालों निरखूं नेत्र मेरे जीव के जीवन बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री त्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सोना तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साहब जी, ग्राम वासी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं और बहन, आप इस पावन पवित्र नगरी में, इस पावन पवित्र स्थान पर हर वर्ष ब्रह्म ज्ञान चर्चा और ब्रह्मवाणी का पाठ पारायण होता आ रहा है, जो नगर वासियों का सौभाग्य है, जिसमें अमृतमय ज्ञान उनके स्वर्ण पुटों के द्वारा अंतरात्मा तक पहुंच सकता है, जो जीव के लिए अखंड शांति, जीव को अखंड मुक्ति प्रदान करता है। इस ज्ञान को पाने के लिए मुक्तिदाता ज्ञान प्राप्त करने के लिए युगों युगों से बहुत से सिद्ध साधक साधना करते आए। संतों ने बहुत तपस्याएं की, पर ये उनके उस समय ये ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ जो इस कलयुग में आया है। और कलयुग में भी ये ज्ञान इसी कलयुग में आया है। इससे पहले अनेक कलयुग चले गए। जब से दुनिया बढ़ती मिटती आई है, तब से अनेकों कलयुग बीत गए। किसी भी सतयुग, त्रेता, द्वापर या कलयुग में ये आत्मिक ज्ञान नहीं था, इसलिए कलयुग भी धन्य हुआ। और जिस
भारत भूमि में ये ज्ञान अवतरित हुआ, प्रकट हुआ, ये भरतखंड भी धन्य हो गए। कैसी दुनिया में, कैसे अज्ञान के अंधेरे में एक दिव्य प्रकाशित ज्ञान आया है, उसके लिए प्रहलाद जी कह रहे हैं, अथाह था नहीं ऊंचा नीचा, गहरा गिरदवाए मोहजल, लोग 14 खेले जीव या की सूझे ना या की कल। इस मोह सागर में ये मोहजल, मोह सागर कभी भी से बढ़ता मिटता आया है। इस मोह सागर में 14 लोग का जिक्र आया, लोग 14 खेले जीव या। दुनिया के इस भूलोक के इंसान या ऋषि, विद्वान, साधक, तपस्वी को तो पता कहाँ चले जब देवलोक के देवता और 14वें लोक में विराजमान भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को भी इस मोह जल से निकलने का रास्ता नहीं मिला। अब नारायण भगवान से आगे किसका नाम लिया जाए? भगवान शिव या भगवान विष्णु? देवताओं की नहीं, भगवानों की भी दशा यही बनी रही कि किसी को भी इस मोह जल से पार जाने का रास्ता नहीं मिला। या की सूझ है ना या की कल, ना इस मोह सागर की पहचान हुई, क्योंकि भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का कथन है, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु अहम शिवम मोहिता, ना जानियो इसके परे जो परम तत्व है उसके विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। अहम ब्रह्मा अहम विष्णु अहम शिवम मोहिता, तीनों कहते कि हम इस मोहजल में ही, इस मोहजल के आकर्षण, भ्रम और अज्ञान के अंधकार में ही हम भटक रहे हैं। इससे आगे जो परम शक्ति है उसके विषय में हमें कुछ बोध नहीं है। जब एक सृष्टि के मालिकों की ये स्थिति रही तो जीवों की तो क्या गति थी। और ऐसी स्थिति में कौन आए हैं? कल की अवतार। ऐसा समय जान आए बुद्ध जी, कर कोट सूर शमशेर, सुनते शोर शब्द बानन को हो गए सब्जे। ऐसे भ्रम और अज्ञान के घोर अंधकार में कर कोट सूर, सूर्य को कहा है, करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा तेजोमय प्रकाश, शमशेर कहते हैं तलवार। एक ब्रह्म ज्ञान जिसका करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा तेजोमय प्रकाश, किसी भी प्रकार का भ्रम और अज्ञान का, अंधकार का नाम निशान न रहे, ऐसा ज्ञान लेकर के वो आए। जिस दुनिया में इतना अंधकार था, इतना भ्रम का अंधेरा था, भ्रम भूल में भटकी हुई दुनिया थी, ऐसी दुनिया में भ्रम भटकना से निकालने के लिए स्वयं
पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति दुनिया में आई, और वो भी किन के लिए? परमात्माओं के लिए। इससे पीछे के प्रकरण में आया है, ये प्रकरण 60 है। 52वें प्रकरण में आया है, जा कारण माया रची शास्त्र गीता का। जिन आत्माओं के लिए स्वप्न व दुखमयी संसार की रचना की गई, स्वप्न जैसा ये खेल है, असल मसल का नहीं है, जिसमें दुख ही दुख का एहसास होता है, सुख नहीं। ऐसे स्वप्न के खेल को देखने के लिए आत्माओं ने चाहना कि वो इस खेल में आई, तो यहाँ आकर वो यहाँ के माहौल में जैसे जीव भ्रम और अज्ञान में भटक रहे थे। अज्ञान भ्रम का मूल है। अज्ञानता के कारण भ्रम में वो जड़ को ही चेतन समझे बैठे थे। जड़ का मतलब आग, पानी, पत्थर, पेड़ पौधों को ही भगवान माने बैठे थे। इससे आगे का ज्ञान नहीं था। इससे आगे का ज्ञान इस कलयुग में ही आया है, इसलिए कलयुग धन्य हो गया। जिनको ये ज्ञान, ऐसा उत्तम ज्ञान मिला, उनका जीवन धन्य हो गया। उनका जीव सदा के लिए कर्म के बंधनों से छूट गया। चौपाई आई है, कुली बल देखो रे, ए जो देखन आया तो। सुंदर साथ को कहे, देखन आए कौन? परमधाम के आत्मा। यानी जिनको ये ज्ञान मिल गया है, आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जिसको मिल गया, उन्हीं को समझा रहे हैं प्राणनाथ जी कि साथियों, ये ज्ञान दुनिया की समझ से परे है, और जो तुम्हारी समझ में आ गया है ये, तो ये समझो ये ज्ञान के वारिस तुम ही हो। ये वारिस नामा और किसी का नहीं है, और तुम ही, तुम्हारे लिए दुनिया की रचना हुई, खेल की रचना हुई है। अब तुम जो परमधाम में ये कह रही थी कि वहां जाकर के हम परमात्मा से कह रही थी आत्माएं कि वहां जाकर के हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। एक बार में 100 बार आजमा लेना, भूलेंगे नहीं, भटकनेंगे नहीं। तो प्राणनाथ जी कह रहे कि परमात्मा हो, अब देखो तो ये कलयुग का बल कैसा है। कुली बल देखो रे, कलयुग क्या है? अज्ञानता। अज्ञान का बल कितना है, जिसमें हमें अपने आत्मीय बल का ज्ञान नहीं। आत्मीय बल का ज्ञान न होने के कारण संसार के जीव जो स्वतंत्र रूप है, जिनका कोई असल रूप नहीं है, सिर्फ स्वप्ने में बने हुए हैं, और स्वप्न मिट जाएगा तो वो जीव भी मिट जाएंगे। आत्मा कभी बढ़ती मिटती नहीं, वो सदा रहती है। तो आत्माओं के घर की आत्माओं, तुम तो परमात्मा का स्वरूप हो, आत्मा सो परमात्मा, तुम तो परमात्मा के समान हो। तुम अपने बल को भूल गई हो, अपने स्वरूप, अपने घर, अपने सच्चे मालिक और अपने संबंध को, अपने रिश्ते को तुम भूल बैठी हो। कुली बल देखो रे, ए जो देखन आया तुम। देखने के लिए कह रहे हैं, देखने का मतलब एहसास करने के लिए। ये कलयुग में कितनी ताकत है, यानी इस मोह सागर मोदल का प्रभाव कितना है, कितना प्रभाव है कि इसमें हमें अपने आत्म स्वरूप का ही पता नहीं है।
संसार के लोग जब हमारे इस शरीर का नाम लेते हैं, वो नाम उन्हीं ने तो रखा हुआ है, उस नाम से हमें बोलते हैं, बुलाते हैं, आवाज देते हैं, हम तुरंत बोलते हैं हाँ भाई। सिर्फ हमें अपने उस शरीर के नाम का ही पता है। शरीर के अंदर जो एक चेतन शक्ति है, इसका ज्ञान नहीं है। जबकि हम अपने असली तन परम धाम में, असली तन पराक्रम के तन और असली घर परम धाम में अपने सच्चे मालिक प्रीतम परमात्मा के साथ आनंद विलास विहार करते हैं। वहां हमें अपने आत्मीय स्वरूप का पता है, अपने आत्मा के सच्चे मालिक और उससे हमारा रिश्ता संबंध क्या, ये सब पता है। अपने घर परम धाम के आनंद का अनुभव विलास हम करके पता है। यहाँ उसका पता देने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, पता देने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा। ये बल किसका है? इस मोह सागर का बल है भी। जो पता नहीं तो वो तो एक अलग बात रही, और पता हो जाने के बाद भी वहां की तरफ हमारा खिंचाव लगाव नहीं, फिर भी इसी को विशेषता दे बैठे हैं, इसी से प्रभावित हुए बैठे हैं कि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। और होना कौन सा है? स्वप्न का, झूठ मूठ का। इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो ये असर किसका है? इस मोह सागर का ही असर। तो इसलिए प्राणनाथ जी कहें कि इसके बल को, इसके असर को थोड़ा सा विचार करो, एहसास करो, महसूस करो, फील करो कि कितना है। आत्मी ज्ञान सुनकर आत्मा परमात्मा एक ही रूप है, दो नहीं है। वो यहाँ नहीं दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में है, वहाँ आनंद के सिवाय और कुछ है ही नहीं। आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम है, प्रेम स्वरूप आत्माएं है, आनंद के सागर आनंद स्वरूप है। ये बात सब सुनने समझने के बाद भी इन बातों पर विश्वास, इन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा। खेल क्या तुम्हारी खातिर, जा कारण माया रची। आ गया ना कोई बात? कहाँ की छुपाई का उठ करके आई है। प्रकरण 52 से 60वें प्रकरण में आ गया। खेल किया तुम्हारी खातिर, सुनियो ओ श्रेष्ठ ब्रह्म। श्रेष्ठ ब्रह्म सृष्टि किसे कह रहे हैं? सुंदर साथ को, किसी और को? ये राधा स्वामी वाला को कह रहे हैं? नहीं, ये धनधर सदगुरु किस और को? ब्रह्म सृष्टि का मतलब सुंदर साथ। जो ब्रह्म मुनि परमधाम की आत्मा है, सुंदर साथ, जिनको ये तात्म ज्ञान, आत्मीय ज्ञान मिल गया है, उनको कह रहे कि सुनो, एहसास करके देखो थोड़ा सा, क्या इस प्रभाव ने हमें प्रभावित किया हुआ है या नहीं। इतनी सारी बात ये है कि जो वो अभी तो चल रहा था, नहीं भजन चल रहा था उसमें जिंदगी पंजाबी की बोलों में था ना, दम दम गुजरे पिया हवाले। ये जब ये पता चल गया कि हम तो हाथ हुक्म के हाथ हुक्म, उस चौपाई का ताइयों में चल रहा था, हम तो हाथ हुक्म के हाथ हुक्म, एक हमारा क्या चले दो जानो तो करो कसम। परमात्मा ने ऐसे सुंदर साथ को राजी महाराज ने कितनी बुद्धि सदबुद्धि दी होगी, जिन्होंने इस गहराई से जाकर के बोला कि दम दम गुजरे पिया हमारे। इन परमात्मा की मर्जी पर जीना, जो करेगा वो होगा, जो उसने दिल में रचा वही होगा, जो परमात्मा ने दिल में लिया है वही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। इसका प्रभाव कितना है, गहराई कितनी है। एक महाराज श्री पद बोलते थे, लेकिन वो पद वाणी से ही मिला हुआ है।
अथाह था नहीं, ऊंचा नीचा, गहरा गिरदुआए मोहजल। कितना गहरा है गिरदुआए का मतलब इसकी कोई पैमाइश माप तोल नहीं। वो कौन सा जल है, मोजल है या कोई और है? मोजल। और ये प्राणनाथ जी ने इस वाणी में समझा कर, पहले उनके मोजल पता नहीं क्या होगा, वो कह रहे कि मैं बताऊं क्या होगा। मोह क्या है? इच्छा। इच्छा ही मोह है, मोह ही इच्छा है। तो इच्छा का कोई पारावार है? कभी इच्छा पूरी हो सकती है? उसमें डूबे हुए हर जीव। एक की बात नहीं है, किसी की, स्पेशल एक ही किसी की बात नहीं है। इस मोह जल का प्रभाव हर जीव को प्रभावित किए हुए है। हर जीव प्रभावित है इसके प्रभाव से या नहीं है? क्योंकि रात जब उठेंगे सो करके, जब भी आंख खुल जाएगी और दिन वाली डिप्रेशन फिर खड़ी हो जाएगी। ऐसा ही है या नहीं है? जो कोई काम हमारा करने में पूरा नहीं आ रहा, पता नहीं कैसी कैसी समस्याएं खड़ी हुई हैं, उन समस्याओं की टेंशन डिप्रेशन में मुश्किल से थोड़ी सी झपकी लगी और जब भी खुली तो फिर वही से शुरू हो गया था। गहरा है कि थोड़ा ही है? किसी वक्त भी बाहर निकलेगा कोई रास्ता ही नहीं। रास्ता ही ब्रह्म ज्ञान आया, इससे रास्ता मिला कि ये संतुष्टि कर लो कि जो करेगा वो ही होगा, अपनी टेंशन छोड़ दो। शांति मिलेगी उससे क्या क्रांति होगी? तो जो उसने अपने दिल में रच रखा है वही तो करेगा, वो हमारे कहने से थोड़ी करेगा। हम कड़प कड़प करेंगे, तड़प तड़प करेंगे, उससे थोड़ी करेगा। जो करना है वो देखने के लिए आए हैं तो दिखावेगा तो है ही। देखने के लिए आए हैं ना, देखने का मतलब है प्रभावित ना होना। आपस में दो पहलवान बोल रहे हैं, हार जीत उनकी होगी, देखने वाला की होगी। तो हार जीत किसकी मानते? देखने वाले की। भाई देखे यूं गिर गया तो मुश्किल है, एक गिरना चाहिए। तो तुम देखने वाले, तुम प्रभावित क्यों? देखो इसको, प्रभावित है तो इससे ही छुटकारा पाना है। चिपके है ना इसको, प्रभावित है, वो प्रभाव खत्म होना ही मुक्ति है। जिस दिन भी इसका प्रभाव दिमाग से हट जाएगा, समझ लो उसकी आत्मा जागृत हो गई, वो मुक्त हो चुका है। इसी से मुक्त होना है। किसी और से साथी थोड़ा बता तो दो, मेरी बुद्धि की तरफ साइड चल रही है। इसी से मुक्त होना है कि किसी और से? ये आए तोबा तो डिप्रेशन टेंशन बनी, इन्हीं से मुक्त होना है, किसी और से? इसी से मुक्त होना है। और ये कर्म बंधन कहाँ तक चलता है जीव का? आगे तक। या तो पूरा जीवन इसमें आए तोबा में निकल गया, कभी भी ये शांति की कभी भी एक सांस नहीं आई। और ये जो कर्म किया गया, जितने भी जीवन में जैसा भी कर्म हुआ, उसका कर्म और उसका संस्कार जीव के साथ ही साथ चला जाता है। वो संसारों में नहीं जलता, शरीर तो जल जाता है, लेकिन जीव और जीव के संस्कार और उसके कर्म उसके साथ साथ कई जन्मों तक पीछे नहीं छोड़ते। तो उन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, उन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए धाम धनी ऐसा समय जान आए बुद्ध जी। ऐसी हालात किनकी हो गई थी? परमात्माओं की। थोड़ी में ज्यादा समझने की कोशिश करना साथियों। ऐसी भूल भरम की दुनिया में परम धाम से आत्माएं भी सूरता रूप से यहाँ आई हुई है, यानी बैठी तो वहीं की वहीं है। उनकी सूरता इस खेल में इतनी लगी हुई है कि हटाने से भी वह हटती नहीं। और सूरता भी कहाँ लगी हुई है? परमात्मा के दिव्य परमपुर परम धाम में परमात्मा अपने दिल में जो खेल रचा हुआ है ना, उन्होंने इस खेल को उनके दिल रूपी पर्दे पर वहां इस खेल को देख रही है। ये सीन कहाँ बना हुआ है? फिल्म कहाँ चल रही है?
परमात्मा के दिल में चल रही है या नहीं? भाई जैसे हमें कोई अपना घर का मकान बनाना है, खेत में ट्यूबवेल लगवाना है, जंदरा लगवाना है, तो जरूरत के अनुसार पहले जिंदार के दिमाग में आएगा ना कहाँ ऊंचा कहाँ निवान है, जंदरा कंपूर जंदरा लगवाना है, नहीं जरूरत है नहीं, तो उसके दिल में जंदरा पहले लग चुका है कि बाद में तो खेत में तो बाद में लगेगा, पहले तो उसके दिल में वो फिल्म बन चुकी है कि जंदरा कैसे कैसे क्या करवाना है। तो ऐसी फिल्म किसके? परमात्मा के दिल में बनी है कि जो खेल दिखाना आत्माओं को, वो खेल परमात्मा ने पहले अपने दिल में उसकी रचना की कि ये खेल दिखाऊंगा तभी इनको इस परम धाम का ज्ञान हो। तो सुरता उसमें ऐसी लगी होगी हटाने से हटने नहीं। कैसी गति हो गई है वो एक आपको उदाहरण दिया था, दोबारा फिर वो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जैसे एक गडरिया भेड़ बकरियों वाला होता है ना, गडरिया भेड़ बकरी से होता है, रेवड़ लेकर के दूर जंगल में बाल्टी होता है ना, आज कहाँ तक भैंस चुगाई, इससे ज्यादा अच्छा घास कहाँ तक होगा, आगे आगे ले जाएगा, बढ़िया बढ़िया घास में चुगा कर जल्दी चल जाएगी। ये गति उसकी भी थी भेड़ आएगी कि जहाँ फूल पत्तियां अच्छे मिले, सुबह बकरियों का अच्छा मिले वहां ले जाता। तो जंगल में एक दिन दूर तक गया, तो दूर जंगल में जहाँ आबादी का इलाका है, ये जानवर खतरनाक दूर रहते हैं, आबादी के पास दूर रहते हैं ना, तो ऐसे जंगल में रहते जहाँ तो कोई ना पहुंच सके। तो दूर जंगल में शेर शेरनी का बच्चा जन्म लिया था। उस शेरनी बच्चे को छोड़ करके चुगा लेने के लिए दूर चली गई, बच्चा अकेला रह गया और वो भेड़ बकरियों को लेकर के रेवड़ वो चुगाता चुगाता गड्डिया वहां चला गया। जब वापसी शाम के वक्त लौटा तो देखा कि वो एक शेर का बच्चा है और ये बच्चा अभी तो कुछ भी सोती नहीं है, इसको पाल लूंगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। बच्चे को लेकर के गांव में ले आया और बकरियों का दूध पिला करके बच्चे को शेर के बच्चे को पाल लिया। और भेड़ रेवड़ में रहना ना, तो उसका अलग थोड़ी कमरा बनाया है, भेड़ रेवड़ में ले जाकर के भेड़ बकरियों में रोज खेत में ले जाता है। तो भेड़ बकरियां क्या खाती है? पत्ते खाती है ना, पेड़ों के पत्ते घास। और शेर का बच्चा भी पत्ते और घास खाने लगा, क्योंकि उसको ये पता था नहीं कि खाती थी ये हमारी खुराक है। उनको क्या समझता था कि मेरा इनसे ही संबंध है, रिश्ता किनसे? भेड़ बकरियों से। भेड़ बकरियों क्या समझता? अपना परिवार, उन्हीं का खाजा खाता था। अब जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, अब जैसा खाजा खुराक था वैसा ही उसका मन हो गया। तो कुछ दिन बीतते बीतते जब वो बड़ा सा हो गया, जवान सा हो गया, तो कुदरती उस जंगल में वो गडरे की आदत क्या थी कि जहाँ आज गया उससे आगे तक, क्यों खुला जंगल बड़ा था, दूर तक कहीं तक भी ले जाए। अब आगे गया तो आगे जाते जाते दूर चला गया तो एक दिन शेर आ गया कुदरती दिन में, और शेर ने दहाड़ करी, गर्जना करी, तो भेड़ बकरियां भागेंगी, खड़ी रहेंगी। भेड़ बकरी जब शेर की आवाज सुनी तो पूंछ करके कमर पर तोड़ पड़ी, भागो भाग, साथ साथ करके मुझे खा लेगा। और शेर का बच्चा अनजान सा इन बातों से वो खड़ा रह गया। शेर ने देखा कि जो मेरा खा जाता हो तो यहाँ कोई नहीं है, ये कौन है? तो दूर से देखा कि लगता तो है ये हमारी जात का, और ये इनमें कैसे है? तसल्ली के लिए शेर बच्चे के पास गया, बच्चे को सूंघा, सूंघ में क्या स्मेल आएगी? भेड़ बकरियों की आएगी कि शेर की? भेड़ बकरियों। तसल्ली नहीं हुई शेर को कि शायद कोई भेड़ बकरी का बच्चा ही ऐसा हो सकता है। तो उसने क्या किया? परीक्षा के लिए, उसकी परख करने के लिए, शेर का क्या होते हैं, भेड़ बकरी क्या होती है, खुरी खुर होते हैं छोटे छोटे, और शेर का क्या होते हैं? पंजा, नखून होते हैं बड़े, तलवार की तरह नोकीले। और शेर ने पंजा लगाया और थोड़ा सा बच्चे पर गरम
क्या कहते हैं घरौंटा, वो घरौंटा मारा और उसको खून निकला। तो शेर का बच्चा चुपचाप खड़ा रहा, समझ गया कि अगर ये भेड़ बकरी होती तो घरौंटा ही सहन हो जाता। तो ये घरौंटा सहन करने वाला वाकई हमारी जात का है, पर ये भूला हुआ है अपने आप को। 2 दिन का बीज दे करके शेर का बच्चा तो फिर वापिस, और रेवड़ आया, रेवड़ मिल गया। 2-3 दिन का बीज दे करके फिर शेर आया। शेर ने फिर दहाड़ करी तो भेड़ बकरियां फिर तो भाग गई, वहां से उठ गई और बच्चा खड़ा रह गया। अब बच्चे को पहचान कैसे करूं? बच्चे के पास गया, वो तो कर लिया, उसका काम नहीं, तसल्ली तो होगी ना कि बच्चा शेर का है, बकरियों का नहीं है, भेड़ का नहीं है, बच्चा तो शेर का ही है। पर शेर के बच्चे को इसकी पहचान कैसे करूं? तो उससे खिलाड़ी करने लगा, बच्चे के साथ खेलने लगा। शेर खेल खिला करके उसको ऐसा कर लिया, अपनापन से उसके अंदर बढ़ गया कि इससे मेरा संबंध है कुछ। तो लारे लगा करके उसको, अब बाहर जंगल में पानी, बरसात का पानी भर जाए डोकड़े में किसी में, और डोकड़े में पानी की तरह साफ हो करके, वहां कोई डंगर तो जाते नहीं, कुछ गड़बड़ करते हैं, गंदा करते हैं, साफ पानी। वो पानी शेर ने देख रखा था, शेर पानी के बहाने उस डोकड़े पर गया और पानी पीने के लिए जीभ निकाल करके पानी में लगाई। तो शेर के बच्चे ने भी ऐसा किया कि मैं भी पानी जैसा ये कर रहा मैं भी यही करूँ। जैसे शेर के बच्चे ने जीभ लगाई पानी पर और अपना चेहरा, शीशे का पानी कहते हैं कि कैसा पानी, अच्छा पानी, बढ़िया पानी का शीशा ले भाई, वो पानी है ना, तो पानी में उसकी शक्ल अच्छी दिखाई दी शेर के बच्चे की साफ। तो शेर के बच्चे ने देखा कि ओ मेरे जैसा ये तो, बच्चे ने किसको देख लिया? शेर को, ये तो मेरे जैसा है। अपनी शक्ल देखी, क्यों? अपनी शक्ल तो देख सकते बिना शीशे के, दिखाई दे देगा। अपनी शक्ल किसमें दिखी? पानी में। जब पानी में अपनी शक्ल देखी तो अपनी शक्ल का किसको देख लिया? शेर को भी मेरे जैसा है। तो विचार आया कि उनमें मैं कैसे गया हूं, जो दिन के साथ में रोज चुगने के लिए, पत्ती फूल घास चुगने के लिए आता हूं, वो तो मेरे जैसे नहीं है, मेरे जैसा तो ये है, उनसे मेरा क्या संबंध, मैं कैसे फंसा उनमें? ये विचार अंदर विचार है शेर का बच्चा। शेर ने कहा कि भाई इसको आज कच्चा नहीं छोड़ करके जाना, इसको तो अब तो पता लग गया ना, इतना एहसास हो गया कि मैं उनका नहीं हूं, इसका हूं, उनसे मेरा संबंध नहीं है, मैं भूल बिछड़ गई, मैं लड़ा फिर रहा हूं, मेरा संबंध इससे है, इतना का एहसास करवाया। और शेर ने दहाड़ करी, फिर थोड़ी देर फिर दहाड़ करी, और शेर के बच्चे ने भी वैसी दहाड़ करी। जब शेर का बच्चा उस शेर की बोली बोलने लगा, समझे, शेर की तरह दहाड़ने लगा, दहाड़ करी तो शेर छोड़ करके चला गया कि अब तू जान तेरा काम। अब वहां से चला गया। अगले दिन भेड़ बकरियां फिर आई, और भेड़ बकरियों की तो उसने तजर्बा क्या करना था कि अब मेरा संबंध इनसे है कि मेरा संबंध उससे है। अब जैसे भेड़ बकरियां आकर के वो घास पत्ते जैसे चुगती थी, चुगने लगी, हर मौका सा देख करके, जब सब ऐन मौका जचा हुआ था तो शेर के बच्चे ने कोई बोली, कौन सी? शेर वाली दहाड़ करी, और वो भेड़ बकरियां रोज उसमें हिल मिल कर रहती थी, और उसकी दहाड़ सुन करके दौड़ पड़ी। ओ हो गया कि इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, जो मेरी आवाज को सुन करके दौड़ रहे हैं इनसे मेरा कोई लेन देन नहीं है, मेरा संबंध उसी से है जो जिसने मेरे को आवाज सिखाई है, ये वही है। ये सुंदर साथी ऐसी भूल बस भेड़ बकरियों में, किन में? संसार की ऋषियों में। परम धाम की आत्मा यहाँ आई, और वो आत्माएं भी इन जीवों के देख करके भी जैसे कर्तव्य करने शुरू कर, इन्हीं जैसे विचार उनके भी हो गए। उन विचारों को जागृत करने के लिए धाम के धनी ऐसा समय जान आए बुद्ध जी, बुद्ध अवतार बनकर के, कल के अवतार बनकर के आए, कर कौन सूर शमशेर, ऐसा आत्मीय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए जिसका प्रकाश
करोड़ों सूर्य से ज्यादा प्रकाश है। किसी प्रकार का धोखा, किसी प्रकार का संदेह, संशय दिल में रहने नहीं देता। काटे विकार सब असुरों के उड़ाए हृदय को अंधेर। असुर का मतलब नास्तिकता जो छाई हुई थी, जड़ की पूजा में लगे हुए थे, पेड़ पौधे आग पानी पत्थर की पूजा में लगे हुए थे, उन सबको वेदों के ज्ञान से बता दिया कि हमें एक सच्चिदानंद ब्रह्म की पूजा करनी। अंधेर क्या है? आया ना, काटे विकार सब असुरों के उड़ाए हृदय को अंधेर। असुर किसे कहा है? एक जिसके अंदर अज्ञानता हो, भक्ति भावना उसके अंदर नहीं होगी। इंसान तो वो भी है, लेकिन एक इंसान के अंदर तो भक्ति भावना है, अच्छे सेवा और भक्ति भाव के हैं, और एक इन बातों से कोसों दूर है तो इंसान वो भी। उसके अंदर क्या है? अज्ञानता का अंधेरा है, उसका अज्ञान का अंधेरा दूर हो गया, इतने तो फर्क है। तो उसे क्या मानेंगे? असुर किसको मानेंगे? अनजान को, जो अनजान है, बेसमझ है। उड़ाए हृदय को अंधेर, उन अनजानों के भी दिल का अंधेरा दूर कर दिया। किससे कर दिया? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान क्या है? धर्म ग्रंथों का सार। समझे साहब जी? ब्रह्म ज्ञान का मतलब है जो ज्ञान दुनिया में आया हुआ था, जो दुनिया की समझ में नहीं आ रहा था, वही उनको समझाया। यजुर्वेद में जो ये कहा है, सतपथ ब्राह्मण में, यो अन्याम देवताम उपास्ते स न वेद यथा एक देवानाम, यानी सतपथ ब्राह्मण में, यजुर्वेद में सतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा है? जो एक आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना में भटक रहा है, वो इंसान नहीं, पशु और डंगर है, पशु। ये समझाया कि ए दुनिया वालों, आप अज्ञान भर में भटक रहे हो, तुम्हें ये ही पता नहीं कि हमें किसकी उपासना करनी है, हमें किसका भजन करना है, किसका ध्यान करना है। उसके लक्षण सत्य, चित्त, आनंदमयी। अनजानों का अज्ञान कैसे मिटाया? सच्चाई बताकर कि सबका मालिक एक, वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी है, सबका मालिक जो एक है, वो कभी बढ़ता मिटता नहीं, वो सदा रहने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं आता कभी। और वो अनजान नहीं, ज्ञानवान है, चेतन है। और दुख ये संसार में है, ब्रह्म धाम में सुख है, वो ब्रह्म धाम से परे परम धाम में है, वो आनंदमय स्वरूप है। तो परमात्मा के लक्षण क्या हो गए? सच्चिदानंद। परमात्मा सच्चिदानंदमयी है। अब सच्चिदानंदमयी क्या दिखा दिया? हीरा, क्वालिटी दे दी उनको। जब तक हम सामान खरीदने जाए और उसकी क्वालिटी का, यानी असल नकल का ज्ञान हो तो नकली ला करके ले आएंगे। चीनी तो लानी है हमें A क्लास B क्लास की, और सल्फर दे दिया उसी को A क्लास या B क्लास मान करके ले आएंगे। सल्फर का दाना मोटा होता है लेकिन उसमें मिठास कम होता है। चीनी का दाना बारीक हो या मोटा, उसमें मिठास पूरा होता है। देखने में दोनों एक बराबर लगेंगे, लेकिन सल्फर डालेंगे, 1 किलो तोल करके डाल दें सल्फर को, और 1 किलो A क्लास की चीनी डाल दें, उस A क्लास की चीनी शरबत हो जाएगी और वो फीका रहेगा।
तो खरीदने से पहले ज्ञान होना जरूरी है कि खरीदना जरूरी है? ज्ञान होना जरूरी। तो प्रेरणा जी ने तो ज्ञान करवा दिया क्वालिटी देकर। क्वालिटी क्या दी है कि वो परमात्मा कौन है। समझ रहे हैं साथी कि परमात्मा कौन है? आत्मा का सच्चा मालिक हो सबकी आत्माओं का, सभी की, इंसान की, देवता की, भगवान की, ईश्वर की, इन सब की आत्माओं का मालिक एक वो कौन है वो बता दिया। तो उसके लक्षण सच्चिदानंदमय लक्षण है। क्वालिटी बता दी। अब इस क्वालिटी को देख लो जिसको आप पूज रहे हो, जिसकी उपासना कर रहे हो, जिसकी भक्ति कर रहे हो, उसके ये लक्षण है तो ठीक हो तुम, तुम्हारा पूजना, तुम्हारा मानना करना सब ठीक है। अगर ये लक्षण उसके नहीं है तो तुम अंधेरे में, अंधविश्वास, अंधभक्ति में भटक रहे हो। उड़ाए हृदय को अंधेरे। चौपाई सुनना थोड़ा वो सुर तो बोल रहे हैं कि वैसे रोंग साइड चल रही है चर्चा। ये देख रहे हैं अंधेरा क्या हटाया कि तुम जड़ की पूजा कर रहे हो क्या चेतन की? परमात्मा चेतन पारब्रह्म से है, किसी देवता भगवान ईश्वर से नहीं। तुम्हारा उनसे संबंध अखंड संबंध है, कभी टूटने वाला नहीं। ये सब कुछ बता करके सबका ध्यान कहां लगवा दिया? परमात्मा की तरफ। ये सच्चिदानंद पारब्रह्म की विशेषता थी, उनकी पहचान सनातन थी दुनिया में कि जब दुनिया वालों को एक सभी की आत्माओं का मालिक पारब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप कौन है उसका ज्ञान करवा करके सबका ध्यान उसके चरणों में लगवाएगा। ये ऐसी करतूत जब होगी तो समझ लेना वो आ गया है। ये वही करेगा और दूसरा कोई नहीं करेगा। ब्रह्म की पहचान ब्रह्म ही करवाएगा, खुदा की खुदाई को खुदा ही बताएगा। ये सब धर्म ग्रंथ में पहले से लिखा हुआ है। सुनते शोर शब्द बानन को हो गए समझे। प्राणनाथ जी का ऐसा दिव्य ज्ञान सुन करके कि वो आज तक तो हम अंधभक्ति में फंसे हुए थे, अंधविश्वास में ही थे। अब हमें सत्य का ज्ञान अब हुआ है। जेर होने का मतलब है इस आत्मिक ज्ञान से प्रभावित हुए, समझ बन गई कि हो जन्म अंधे जो हम थे सो तुम ही देखते। जन्म से जब तक दुनिया में आए हैं तब से अब तक किसी ने भी सभी की आत्माओं का मालिक एक पार ब्रह्म सच्चिदानंद कौन है, स्वरूप कैसा है, लीला कैसी है, धाम कहाँ है, किसी ने भी नहीं बताया। ये सबको पता चला। तब पहचान भई सकल। सकल का मतलब स्वरूप कैसा है। सुंदर साथ जी आपस में बैठे हैं, थोड़े विचार करने के लिए बैठे। क्या मानते रहे अब तक कि परमात्मा निराकार है? ये सुनने में आता है ना दुनिया में, परमात्मा निराकार है, परमात्मा कण कण में है, परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा कण कण में है, परमात्मा सर्वव्यापी है। तो वो प्राणनाथ जी ने बताया अगर सर्वव्यापी है तो वो अज्ञान क्यों है? अगर कण कण में है तो मिटता क्यों है? जब मां पर लाया बेटे कण कण सब मिट जाए, कुछ नहीं रहेगा ही नहीं, तो मिटता क्यों है? तब पहचान भई सकल। तब बताया कि नहीं, निराकार नहीं है, साकार मिट जाएगा, निराकार बन जाएगा। वो बनने मिटने से परे शुद्ध साकार स्वरूप है। सनातन दुनिया मानती है इनको यहीं तक का पता है, बेचारे कहेंगे भी क्या, लेकिन वो सनातन तो एक दिन मिट जाएगा। वो शुद्ध सनातन है, कभी ना मिटे, ऐसा वो स्वरूप है।
तब पहचान भई सकल हुए जब सर्वज्ञान, यानी सब ज्ञान स्वरूप कैसा है, उसका धाम कहाँ है, लीला कैसी है, सब बात जाई हुई। नेचल सूर उगल निज वतनी, नेचल चलाईवान है कि टिकाऊ है, अब दिख रहा है ना, थोड़ी देर में छिप जाएगा। वो अखंड सूर्य निकला है, नेचल चलाईवान, चलने वाला ना चलने वाला। नेचल सूर सूर्य उग्यो निज वतनी, अखंड धाम का सूर्य निकला हुआ है। तो कौन सा सूर्य निकला हुआ है, ये ब्रह्म ज्ञान का सूर्य है कि ये सूरज है, ब्रह्म ज्ञान का। ये सूरज एक नहीं करोड़ों सूरज भी निकले तब भी दिल का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। और आत्म ज्ञान से थोड़ी सी बात समझ में आए तो जन्म जन्मांतरों का अंधेरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये कौन से सूर्य से होगा, ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य से, आत्म ज्ञान रूपी सूर्य से। नेचल सूर उग्यो निज वतनी, वो मन को भायो सबन, वो मन को भायो सबन, सबके मन को भाई गया कि ज्ञान तो हो तो ये ऐसा दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान है। राजा प्रजा बाला बूढ़ा नर नारी ए सुमरन, गाए सुने ताए होई लीला तीनों का दर्शन। इस वाणी से तीन लीला का मतलब है ब्रह्म की लीला, जो तीन लीला दुनिया में हुई, ब्रज में हुई, रास में हुई, अब जागने की है। देवचंद्र भागवत कहां जाकर के रुक गई, रास तक। भागवत का सार क्या है, रास, और रास का सार तारतम, जिससे रास का ज्ञान होता है। तो इस वाणी से, इस आत्म ज्ञान से जो देवचंद्र जी ब्रज और रास की लीला को समझने के लिए इतने तड़प रहे थे, कान्हा जी भट्ट अखंड ब्रज और अखंड रास का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहे थे। तो इस वाणी से ब्रज रास और जागने तीनों परमात्मा की जो लीला हुई, ब्रज रास तीन ब्रह्मांड हुए हैं जो अब ऐसे हुए ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला हुई, ब्रज रास और जागने। ये तीनों लीलाओं का ज्ञान किससे होता है, इस आत्मिक ज्ञान से। दर्शन का मतलब अंतस्करण का भ्रम दूर हो जाता है, अंतर्दृष्टि से उसका साक्षात हो जाता है। सूर असुर सबों के एक पति, सूर का मतलब कोई भी, सूर देवता कहते हैं जिसके परमात्मा के प्रति भजन भक्ति सेवा भक्ति का विचार होगा तो उसको देवता मानेंगे कि राक्षस, देवता। और जिसका भक्ति भाव सेवा में भाव ध्यान नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, राक्षस। असुर, असुर का मतलब अनजान, अनजाने में वो ऐसा है, उससे जब समझ बन जाएगी तो वो भी वैसा कर सकता है। जिसको समझ बन जाए वो भी तो परमात्मा का भजन कर सकता है, वो भी तो परमात्मा की भक्ति कर सकता है, वो भी तो सेवा कर सकता है। क्यों, परमात्मा ने उसको बुद्धि इतनी ही दी कि उसकी समझ आगे नहीं बढ़ पा रही। सूर असुर सबों के एक पति, सब पर एके दया, देख दीदार सबन को साई, जिनु जैसा चाहे। ये चुपाई जाकर अब उस खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 13 में जाकर के मिल रही है। जाको दिल जिन बात को तासो मिले, मन चाया स्वरूप कार्य के सब। सुर असुर, जिसने अब तक जिस
साथी ने कभी भी धर्म ग्रंथों के विषय में कुछ जानकारी नहीं हुई कभी, और उसको भी इस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा मिल जाए तो वो मुक्ति के लिए ललचाएगा कि नरक के लिए? मुक्ति के। जिसको भी ये आत्मी ज्ञान हो जाए और मुक्ति की इच्छा दिल में लेगा कि नरक में जाने की इच्छा लेगा? दोबारा जन्म लेने के लिए इच्छा रखेगा कि जन्म के कर्म बंधन से छूटने के लिए इच्छा रखेगा? तो देख दीदार सबन को साई जिन्हों जैसा चाहे, लेकिन चाहना सुर असुर सबों के एक अति सब पर एक दया, एक ज्ञान सबके लिए लेकर के आए कि प्रभु हम की आत्मा को सुनाएंगे सबके लिए। कैन मेरा ब्रह्म सृष्टि को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनका वैसी जो लेसी दिल विचार, उसको ही वो उसी की मनोकामना पूरी होगी जिस वाणी को इस ज्ञान को विचार कर लेगा, समझ लेगा, अमल कर लेगा इस ज्ञान पर, उसी को मन से सुख मिले। देख दीदार सबन को साए जिन्हों जैसा चाहे, सत ढांचा पीठ देवाई पिया को झूठ ले आया नजर, एक इसका प्रभाव है कलयुग का। इस मोहजल का प्रभाव क्या है? सत ढांपिया, सत ढका कब मानेंगे? जब सत की तरफ आंख नीचे लेंगे तो ढक गया कि ढकना पड़ेगा? सत की तरफ से आंख बंद कर ले तो ढक गया, आंख खुल गई तो दिख जाएगा। सत ढाका पीठ दवाई पिया को, यानी इस मोजल का बल क्या है? आत्मा के सच्चे मालिक के बारे में सुनकर के भी यकीन विश्वास नहीं होता, मुश्किल हो रही है बात। और ये जो जड़ अभिता आता है ना स्वप्न, इन्हें आत्मा के सच्चे मालिक से जो वादा किया हुआ है उसका वादा खिलाफी का खतरा नहीं है। खतरा किसका है? एक आदसी दो आदसी वाले उल्टा होया कि उल्टा होया? यही पीठ दिवाई है, कुछ और दिवाई है? सच को तो ढक दिया कि परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं है, तो सस्ते में है, मुक्तिदाता तो है प्राणनाथ, लेकिन कादसी वाला नाराज हो गया तो मुश्किल हो जाएगा मनाना। मुक्तिदाता कौन है? प्राणनाथ, दे देगा, मिल जाएगी, पर उस दूसरे के लिए तो किसको मनाना पड़ेगा? कादसी वाले को। तो ये पीठ दिवाली क्या सब ढक लिया कि न ढक लिया? प्रभाव किसका है? अज्ञानता का प्रभाव है। किसका है? अज्ञान। धर्म किसका है? धर्म। सत ढापिया पीठ देवाई पिया को झूठ लाया नजर, झूठ सामने कादसी वाला खड़ा कर दिया, खत्म कर देगा, सत्यानाश हो जाएगा। नेचल रात सुहाग धनी को सो भुलाए दियो, अखंड सुहाग था पिया का। अखंड सुहागण है कि तो आगण भी हो जाती है बीच में? अखंड सुहागण है। आत्मा और परमात्मा कभी बिछोआ नहीं होता ही नहीं। जिससे सच्चा संबंध था वो झूठा लगने लगा, और जिससे झूठा संबंध है वो सच्चा लगने लगा। एक माया करे कल से विकल, बुद्धि को घुमा देती है। माया का काम है किसका है? कलयुग का काम है किसी और का है? कलयुग का काम। ऐसी ऐसी बात दिमाग में फ्रेश अपने आप ही थोड़ा दूसरा स्पोर्ट तो दे देगा कि देख ले कादसी वाला है, मजाक की बात नहीं। फिर क्या हो गया? कहाँ भाई? जब बुजुर्ग पूछते आए हैं, अगर मैंने इसका नहीं किया, मैं बन रहा प्रणामी या मेरे नाम दाम के चक्कर में, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अंदर अपने उठती है, कोई कान में कहता है अपने। एक इसका प्रभाव है। कलयुग का किसी और का है। कलयुग अंदर बैठ कर गड़बड़ करता है, बाहर से आकर गड़बड़ करेगा। अंदर बैठा गड़बड़ कर, शैतान अंदर बैठा। नेचल घर ते आइया खेल देखने,
ये स्वप्न झूठ मूठ का खेल देखने के लिए अखंड घर से आई आइया का मतलब सूट खेल में लगी। सतस्वरूप प्रवान, सतस्वरूप प्रवान, सत्य परमात्मा है। प्रवान का मतलब उसी के समान है, जैसा परमात्मा है आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा के समान है। परमात्मा आत्मा में कोई भेद नहीं है। ये आत्मा तो परमात्मा एक कभी मिटने वाले नहीं है, सदा रहने वाले हैं। और ये बढ़ने मिटने का खेल देखने के लिए आए थे। खेल का इतना प्रभाव हो गया कि इसी को ये समझ लिया कि ये तो अखंड है। अखंड समझ लेने का मतलब यहाँ का व्यवहार, यहाँ का रीति रिवाज नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बिना वाए चढ़ा बरगुला आवाज होती है। बम्बुड़ा तो कहते हैं, बरगुला उसे कहते हैं बम्बुड़े को। और बम्बुड़ा होता है थोड़ा सा चक्री से काट करके हवा से और आसमान में पत्ते कबाड़ को भी आसमान में पहुंचा देगा। और बिना आंखों देखे ना सबको ऊंचे से, तो ये क्या है? भ्रम। बिना आंखें मैं पैदा हो जाए ना आसमान में लेकर सुटेगा दिमाग को, आइए बना देगा। बिना वाय चढ़ा बरगुला सबको देखे बिन आंखें, खिन में फिरवले सब लोगों पाँव बिना बिन पांखे। ये भरम खिन में कहीं ना कहीं बिना आंखों देखा है कि आंख को देखा। कुली दज्जाल अंधेर स्वरूप है। अब तो आ गया ना, कुली दज्जाल का स्वरूप क्या है? अज्ञान, अंधेरा। ये कब मिटेगा? जब ज्ञान का प्रकाश हो जाए। और ज्ञान का प्रकाश किससे होगा? इस आत्मिक ज्ञान से। और आत्मिक ज्ञान कभी समझा पढ़ा देखा नहीं। पढ़ भी लिया तो समझ में नहीं आया, समझ लिया अमल नहीं किया तो प्रभाव किसका रहेगा? अज्ञानता का। कुली दज्जाल अंधेर स्वरूपे त्रिगुण को पाड़े त्रास, सूर शिरोमन साध संग्रामे पीछे पटक किए निराश। कलयुग ने संग्राम का मतलब जो बड़े बड़े अपने आप को तपस्वी साधक कहने लगे, ऐसे ऐसे को पटका कि किसी को सत्य की तरफ चलने ही तो नहीं दिया। मोह फांस बंद दिए दुनिया को, सब अंगों बस आने सब तरह अपने अधीन कर लिया। राज करे सिर सबन के चलावत जो चित जित जाने, अपने अधीन जैसा चाहे वैसा। ऐसा क्यों? सुंदर साथ जी के आत्म बल भूल करके वो शेर का बच्चा आत्म बल भूल गया था। किसको आत्म बल का ज्ञान था? उसको पता था अपने आप का? नहीं पता नहीं था। तो इसलिए वो लूम पत्ती खा करके पेट भरता था। जब उसकी खुराक क्या है? खून है, अकेले पत्ते हैं खून। अब खून किए बिना उसकी खुराक कैसे पूरी हो? अब कहाँ तो वो शेर और कहाँ एक भेड़, अंतर होगा नहीं होगा? ये प्राणनाथ जी इन एक ने अनेक उदाहरण दे करके हमारा आत्म बल बढ़ा रहे हैं कि तुम आत्मा हो। दुनिया के जानवर पशु पक्षी तो किसी रस्से में फंदे में बंध सकते हैं, शेर को कोई बांध नहीं सकता। एक तुम्हें कोई भी दुनिया का बंधन, कोई भी परंपरा, कोई भी रूढ़वादी, कोई भी संसार कुल की मर्यादा तुम्हें नहीं बांध सकती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कुल की मर्यादा क्या है? भेड़ा चारा। प्रथम मूल से बुद्ध फिर आई। सबसे पहले बुद्ध कहां से फिरी है? आत्म स्वरूप ही भूल गई। एमेव दियो अंधेर, अहम कौन सा जागृत हो गया? ये मेरे मैं इनका दूसरा संबंध जुड़ गया। जब अहम पैदा नहीं होगा तो मेरा मेरी कहां से आएगी? वो अहम ही ऐसा दिया कि अपने को तो भूल गया, दूसरों को अपना मान लिया। या फिर इन रचो त्रिलोकी मूल ते क्यों मंदिर, मूल से मंदिर। ऐसा इन ऐसी रचना की है जिससे हमारा मूल से मन हट गया।
सदगुरु मेरे श्याम जी मैं ऐने चलने रहूं, सन्मन मेरा आए सो मैं ताते सदा सुख लूं। अक्षर की पारब्रह्म परमात्मा दुनिया में उस शेर का रूप धारण करके आए हैं और अपने अंग आत्माओं को उनके रूप, उनके बल, आत्म बल की पहचान शनाख्त करवा रहे हैं। उनकी उस आवाज की तरफ ध्यान न देकर के फिर भी दुनिया की झूठी रूढ़वादिता का असर दिमाग पर जो करते पड़ा, ये पीठ की हुई सकते। उदय लोग विखे रस विख्या, सेनापति शैतान। सेनापति शैतान मन है, सेना क्या है? गुण इंद्रिय। इनका राजा कौन है? मन। विखे रस विख्या यानी विश्व की विषय वासना रसों में ऐसा लगाया हुआ है कि वो अच्छा लगता है। विषय सुख, संसार का, विश्व का विषय सुख अच्छा लगता है। वो अमृत, अमृत नहीं। जब अमृत को अमृत समझ लेंगे, मान लेंगे, फिर जहर कौन पिएगा? अमृत पिएगा। सही बात। आगे आई गया बिल्कुल ही। बाधी व्याध स्वाद गुण इंद्री मद चढ़ो मोह अंध, माता बहन पुत्री गोरानी कासो नहीं सनमत। ऐसा मत, विषय मत चढ़ा हुआ है कि कुछ भी सामने दिखाई नहीं देता। प्राणा जी कहते कहाँ तो आत्मा आत्मीय आनंद में डूबी रहती थी और कहाँ अब ये घास फूस पत्तियां खा करके खुश हो रही है। यानी विषय सुख, गुण इंद्रियों के सुख में आत्मा इतना अच्छा समझ रही है, जबकि इनसे इसका कुछ लेना देना नहीं। जिन अंगों मिलिए पीयूषो सो ए दिए उल्टाए। मन चित्त बुद्ध अहंकार अंतस्करण से प्रीतम से मिला जाएगा। किससे मिला जाएगा? अंतस्करण से। गुण इंद्रियों को अपने अधीन करके मिला जाएगा। किससे? अभी तो ये चुपाई आई थी ना, जा कारण माया रची, शास्त्र भी था कारण, खेल भी यही देख सी और अर्थ के लिए इन। जिन आत्माओं के लिए स्वप्न का खेल रचा हुआ है, इस शास्त्रों का ज्ञान भी उन्हीं के लिए है। संसार के जीव इस ज्ञान को अमल में नहीं ले सकते। बोलेंगे, सुनेंगे, लेकिन चल नहीं सकते, क्योंकि उनके बस का ये रास्ता नहीं है। अर्थ के लिए इन यानी ज्ञान को सुनकर अमल में लेना आत्माओं का काम है, जीवों का काम नहीं है। ये सुंदर साथ का काम है, आम दुनिया वालों का काम। ये और पंथ मत जितने चले हुए हैं, ये पंथ, ये मत, ये ज्ञान, ये रास्ता ऐसा नहीं है। ये चलने का रास्ता है, कहने का रास्ता नहीं है। दुनिया तो कहने सुनी, प्राणा जी के कहने सुनी तो गई रात में, और तो अंधकार की बात थी। अब तो चलने का समय, अमल करने का समय है। जिन अंगों मिलिए पीयूषो सो ए दिए उल्टाए, फेरी दुहाई बैराग चौकुंठों कोई सिर ना सके उठाए। किसी की हिम्मत नहीं। ये ऐसा किसने किया है? कलयुग ने। और कलयुग किसके इशारे से काम करता है? धनी। कलयुग मन का रूप है, मन कलयुग का रूप है। कलयुग को माया कहा है, माया को कलयुग कहता है। शैतान भी कहा है, अलग अलग लफ्जों में कहा है, लेकिन ये सब किसके अधीन है? परमात्मा। परमात्मा किसी को चोर बनाए, किसी को सज्जन बनाए। आया पराई की चौपाई, खिन सज्जन खिन दुश्मन दीवाना दाना परवीन, विद विद के बंद फंद डार के सब सूर किए अधीन। सभी को, सूर का मतलब जो अपने आप को मानते थे, सबको बड़े अधीन किए हुए।
तो इसकी अधीनता से झुकने का क्या है? कृपा करो छो अमस्तनी सिका पढ़ देव छो अति घनी ऐनिस ले छो हमारी साथ तो मंजिल सो उतर सो। इस मंजिल से पार ले जाने का रास्ता एक ज्ञान वाणी है। इस वाणी को समझकर अगर हम अमल करेंगे तो कहे नहीं भी कहना सुना पंचवर्षीय मात्र है और पतनाड़ा कोई पढ़ता रहे तो काम नहीं चलने का, अमल करना होगा। सुंदर साजी चुपाई जो है श्याम की चर्चा करेंगे। कुली बल देखो रे, कुली बल देखो रे, ये जो देखन आया तुम, ये जो देखन आया तुम, खेल किया तुम्हारी खातिर, खेल किया तुम्हारी खातिर, सुनियो हो श्रेष्ठ ब्रह्म, सुनियो हो श्रेष्ठ ब्रह्म, सुनियो हो श्रेष्ठ ब्रह्म। बोलो श्री प्राणनाथ की, श्री सद्गुरु महाराज की।